चलिए बच्चों, नमस्कार। आज के सेशन में हम आप सभी से सीधा जुड़ चुके हैं गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन कीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ चैनल आपका आ जाएगा। इस चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, शेयर करके अपने सभी नेटवर्क में इसे भेज दें। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पोस्ट कर दें और हर घर, भारत का हर घर इसे पहुंचाने का जिम्मेदारी आप सबका है। आप सभी से पूरे भारत के हर घर तक पहुंचाइए। कोई भी घर, कोई भी परिवार शिक्षा से वंचित ना हो, सरकारी नौकरी से वंचित ना हो। गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, संकल्प है कि हर घर परिवार में एक सरकारी नौकरी हो और सभी की जिंदगी एक बेहतर हो। ये गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब गंगा एकेडमी परिवार के उद्देश्य और संकल्प को साकार बनाइए। चलिए, आज के सेशन में हम आप सभी से सीधा जुड़ चुके हैं माध्य माध्यिका बहुलक परिसर। आज हम आपको बताएंगे माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है। मीन्स माध्य को कहते हैं मीन, माध्यिका को कहते हैं मीडियन और बहुलक को कहते हैं मोल और परिसर को कहते हैं रेंज। आज पूरे सेशन में हम इसी पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम थोड़ी सी जानकारी नहीं होने की वजह से हम कर देते हैं गलत। आज से यहाँ से भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं और सही करके आएंगे और एक एक क्वेश्चन को सही करते हुए हम हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करके आएंगे और एक सरकारी नौकरी हमारे हाथ में होगी, हर घर परिवार में होगी। ये गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है। बस अब आप रिलैक्स हो जाइए और टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए और आराम से वीडियोस को देख के रिलैक्स होते हुए पढ़िए। हम आपको आज की जानकारी बताता हूँ। देखिए, माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है। आप एक फार्मूला लिखिए, माध्य मीन्स मीन बराबर माध्य मीन अगर पूछा जाता है तो युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये फार्मूला आपको काम करेगी। माध्य मीन निकालने के लिए युग्मों का योग मतलब कितने संख्या है उन सभी संख्याओं का योग लिख लीजिए, बटे कितनी संख्या है, जितनी संख्या है 1 2 3 4, यहाँ संख्या लिख लीजिए और हल कर डालिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए दूसरा लिखिए, माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका लिखिए मीडियन, मीडियन लिखिए। मीडियन होता है, मीडियन की शर्त होनी चाहिए। देखिए, पहले आप ये जानकारी आप लिख लीजिए। पहले आप संख्याओं को बढ़ते क्रम में, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगा लीजिए। बढ़ते क्रम में मीन्स आरोही क्रम। आरोही अवरोही तो मैं बताया था आपको पिछले सेशन में ना। तो आरोही क्रम में
लगा लीजिए, लगा लीजिए, लगा लीजिए। अब आप लगा लिए तो संख्याओं की गिनती कर लीजिए, संख्याओं की गिनती कर लीजिए। कि कितनी संख्याएं हैं। ये दो बातें आप माध्यिका मिलियन के हेडिंग में लिख डालिए। अब इतना आप कर लिए तो आप देखिए संख्या गिन लीजिए, संख्या सम है कि विषम है। जैसे आप संख्या को लिख लेंगे तो आप देख लीजिए कि संख्या सम है कि विषम है। विषम को अंग्रेजी में ओड कहते हैं, ओड नंबर, और सम को इवन नंबर कहते हैं। हम आपको संख्या पद्धति वाले सेशन में बताया। संख्या की गिनती मतलब ऐसे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, ऐसे काउंट कर डालिए। संख्या सम है कि विषम है। अगर संख्या देखिए अब इतना आप कर डालेंगे तो माध्यिका का एक सूत्र बनेगा, माध्यिका बराबर n/2 n/2 हुआ पद प्लस उसकी अगली वाली नेक्स्ट संख्या बटे 2। ये आप लिख लीजिए, ये फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। अर्थात यन आपका जहां यन आप यन जहां यन बराबर आपका है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, मतलब संख्या कितने संख्या है वो यन का मान है। अर्थात आप माध्यिका बराबर n+1 बटे 2 उआ पद, ये भी फार्मूला है, लिख डालिए। हम आपको n+1 बटे 2 माध्यिका बराबर का सूत्र लिख लीजिए। हम आपको आप लिख डालिए। जब हम माध्यिका पढ़ने लगेंगे, सवाल लगाएंगे तो हम आपको ऐसी जानकारी बताएंगे कि ये सूत्र भी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सवाल देखेंगे और तुरंत आरोही और वही क्रम में लगा के आप तुरंत बता देंगे कि इसका माध्यिका है कितना। चलिए तो आप फार्मूला भी लिख लीजिए। हम अब मोड पे आते हैं, बहुलक पे आते हैं। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए हम बगल हो जाते हैं, आप सब लिख डालिए। आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज कर देते हैं और आते हैं मोड यानी बहुलक की तरफ। बहुलक में क्या होता है? मोड बहुलक को कहते हैं मोड। चलिए बहुलक की जानकारी हम दे रहे हैं आपको। जो संख्या मुड़ मुड़ कर आती है, जो संख्या
मुड़ मुड़ कर यानी बार बार आती है वही संख्या बहुलक होती है। या बहुत बार आती है, लिख लीजिए, या कई बार संख्या जो आती है वही संख्या बहुलक कहलाती है। वही संख्या बहुलक होती है, बहुलक हो जाती है, चलिए आप लिख लीजिए इसको। जो संख्या मुड़ मुड़ कर अर्थात बार बार आती है या कई बार आती है वही संख्या बहुलक हो जाती है। चलिए अब हम कुछ जानकारी दे दें मोड पर, रेंज पर। परिसर का मतलब होता है रेंज, इंग्लिश में इसे रेंज कहते हैं। परिसर रेंज क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का अंतर लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कर लीजिए, करके परिसर रेंज को ज्ञात किया जाता है। मीन्स सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर लीजिए सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, आपका परिसर रेंज पता हो जाएगा। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम कुछ बेसिक सवाल पे भी चलते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम साइड पे हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए सवाल है 2 4 6 8। क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 10 12 10 10 12 का कोई माध्य माध्यिका बहुलक परिसर माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। और परिसर बताइए, यही संख्या है। चलिए थोड़ा सोचिए, हम तो आपको सूत्र तो बता दिए, फार्मूला आप तो हल तो कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, हम पानी पी लेते हैं, फिर सवाल पे डिस्कस करते हैं।
चलिए माध्य को हम सब निकालते हैं। माध्य बराबर मीन बराबर हम कल बताए थे, सारी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 10 धन 12 बटे सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए। कितनी संख्या है, संख्या ज्ञात कर लीजिए। कोई छूटत नहीं है। 2 4 6 8 10 10 दो बार है, 10 दो बार है 12। अब संख्या कितनी है, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, तो भागा बटे में 7 कर लीजिए। अब सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52। आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद ऊपर 52 आ जाएगा बटे में 7। अब 52 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो आप दशमलव में निकालिए। अगर ऑप्शन आपका ये दिया है तो यही सही होगा, अगर दशमलव में होगा तो आप 56 7 बार तो 7 7 को 8 बार ले जाएंगे 56 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 7 7 उसके बाद 50 3 हो जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा 42 7.42 आपका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सही है। अब माध्यिका निकाल लीजिए। माध्यिका भी पूछ रहा है, चलिए नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं और माध्यिका का नंबर आता है। चलिए माध्यिका, पहले माध्यिका को मैंने आपसे बताया था कि पहले आप आरोही क्रम को में लगा लीजिए। 2 4 6 8 10 10 12 आरोही क्रम में तो हमारा लगा हुआ है। तो आरोही क्रम में जब लगा नहीं है, लगा ही है, अगर आरोही क्रम में नहीं लगा होता तो हम आरोही क्रम में पहले लगा लेते। तो आरोही क्रम में यहाँ लगा हुआ है, तो आप देख लीजिए संख्या सम आ रही है कि विषम आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हमारी आ रही है विषम। तो विषम आ रही है तो आप बीच वाला संख्या देखिए कहाँ पे है। 1 3 यहाँ, 3 यहाँ, बीच वाला संख्या ये 8 आपको पता हो गया। अब 8 जब पता हो गया तो आप तुरंत बता दीजिए कि यही 8 हमारा माध्यिका हो जाएगी। यही उत्तर हो जाएगा 8। अगर मान लिया 7 न देकर एक संख्या 14 भी दे देता, चलिए हम यही सवाल कर देते हैं। 2 4 6 8 10 10 12 आगे 14 भी संख्या दे दे। अब देखिए 3 3 6 2 8 संख्या है, सम आ गई। तो सम आ गई तो अब बीच वाला फसान हो जाएगा। 3 यहाँ, अब बीच वाला संख्या हम पेन चेंज कर देते हैं। बीच में हमारा 1 ना आकर 2 संख्या आ गई, तो आप तुरंत इसको कर दीजिए 8 + 10 बटे 2 और 18 बटे 2, 2 9 18। ऐसे आप कर देंगे। देखिए 10 + 8 + 10 बटे 2, 10 8 18 9, 1 2 3
ये आपका 9 हो जाएगा माठिका। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप चलिए, आपको समझ में आ गया। अब हम इसको अब फार्मूला बेसिस पे अगर करेंगे तब पर भी ये आ जाएगा। जैसे फार्मूला बेसिस पे आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 3 6 1 7, n बराबर कितना है 7, n बराबर 7, n बराबर 7 दिया है। अब मैंने फार्मूला बताया था n प्लस 1/2, तो n 7 है तो 7 प्लस 1/2, 8/2, 2 चौके 8 बराबर चौथा पद। चौथा पद आपका हो जाएगा उत्तर। 1 2 3 4 चौथा पद उत्तर हुआ कि नहीं हुआ। आप अगर विषम नहीं है, विषम है तो सीधा सा बीच का निकाल लीजिए। अगर विषम नहीं है, सम है, तो आप फार्मूला लगा लीजिए। n प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2, 8 में 2 का भाग दे दीजिए, 7 1 8, तो 2 चौका 8, चौथा पद आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, चौथा पद ये आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने क्रम वाइज बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में इसलिए पे कहा था कि क्रम वाइज आरोही क्रम में लगा लोगे तो चौथा पद 8 ये जहां आएगा वही पे उत्तर हो जाएगा। आइंदा अगर बढ़ते क्रम में नहीं लगाओगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, चौथा पद दूसरा कोई आ जाएगा। इस नाते आप आरोही क्रम में जरूर लगा लीजिएगा। चलिए, हम बहुलक परिसर हमारा छूट रहा है, बहुलक परिसर में भी हम कर लेते हैं। बहुलक क्या है? बहुलक बहुलक को कहते हैं मोड। बहुलक में आप देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीटिशन के साथ आ रही है। तो 2 4 6 8 तो कहीं आया नहीं है, 12 भी नहीं आया है। यही 10 जो है संख्या, ये 2 बार आई है, अर्थात बहुलक हमारा यही 10 हो जाएगा उत्तर। जितनी संख्या का रिपीटिशन होता है वही बहुलक हो जाता है। चलिए, आप नोट कर लीजिए। हम परिसर की तरफ बढ़ते हैं कि परिसर कैसे क्या होता है, परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए, परिसर में संख्या तो हमें 2 4 6 8 10 10 2 बार था, 12 हमसे संख्या भी इरेज हो गया था। अब परिसर में सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। सबसे बड़ी संख्या हमारा है 12। 12 माइनस सबसे छोटी संख्या है 2। 12 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 10। आपका परिसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यही आपका परिसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। इस तरीके से हम परिसर भी निकालते हैं। चलिए, नोट कर लीजिए आप सब। चलिए, एक सवाल और हम दे देते हैं। एक सवाल हम माइनस वाला दे देते हैं।
वाले में कैसे आता है, चलिए लिखिए। -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8 का माध्यिका बहुलक और परिसर ज्ञात करना है। चलिए इसको आप कैसे करेंगे, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर आप क्या करेंगे कि सारी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। इस सारी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। देखिए -8 जुड़ जाएगा, -2 भी जुड़ जाएगा। अब इसको इधर जोड़ लीजिए, चिन्ह माइनस का लगा लीजिए, इसको इधर जोड़ लीजिए, चिन्ह प्लस का लगा लीजिए। अब इस जोड़ने पे जो आए इसमें इसका घटा दीजिए, चिन्ह जो बड़े रहे वही लगाएंगे। देखिए घटाएंगे तो ये वाला आएगा -16 और ये प्लस में आएगा और ये वाला आएगा 22 और बटे संख्या कितनी है? 3 3 6 2 8 संख्याएं हैं, आप गिन लीजिए। 3 3 6 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 संख्या है। अब आप 22 में से 16 घटा लीजिए, चिन्ह पॉजिटिव का क्योंकि बड़ा है चिन्ह प्लस ही रहेगा। आप लिख लीजिए, घटाएंगे 6/9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 अर्थात 2/3 आपका उत्तर आ जाएगा। लिख लीजिए, ये माध्य आ गया। अब माध्यिका जब आप निकालेंगे, इसका माध्यिका जब आप निकालेंगे तो आपको अब आरोही क्रम में करना पड़ेगा। आरोही क्रम में माध्यिका 9 है, विषम ही है, तो आप आरोही क्रम में करके विषम में कर लीजिए। 3 3 6 2 आपका माध्य, ये बीच वाला ये 2 आएगा, 2 आएगा आपका 2 उत्तर हो जाएगा। फार्मूला में भी आप अप्लाई करेंगे तब पर भी माध्यिका 2 ही आएगा। आप सीधे से बीच में देखिए और आपका उत्तर 2 आ जाएगा। या n+1 1/2 करके निकाल लीजिए, तब पर भी आपका 9 आएगा। चाहे आप फार्मूला में अप्लाई करेंगे, चाहे डायरेक्ट आप विषम में है बीच वाला, उत्तर हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। बहुलक में आप लिखिए, इसमें कोई संख्या देखिए रिपीटेशन हुआ है, 1 2 किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हुआ है। बहुलक इसमें कोई है ही नहीं, बहुलक कोई नहीं है। आप लिख लीजिए, कोई संख्या बहुलक नहीं होगी, बहुलक नहीं होगी। अब परिसर आप ज्ञात कर लीजिए। परिसर में आप सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। सबसे बड़ी संख्या -8 प्लस सबसे छोटी संख्या आपका आ जाएगा 8। सबसे छोटी संख्या -8 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या +8 हो जाएगी। आप घटा दीजिए,
सबसे बड़ी संख्या 8 हो गई, घटाने का निशान मार दीजिए माइनस, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या -8 हो जाएगी, ये वाला। अब ब्रैकेट में 8 लिख लीजिए। 8 जब इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 बराबर परिसर आपका 16 आ जाएगा, उत्तर होगा, लिख लीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए आज का सेशन यहीं तक। आप सब माध्यमातिका बहुलक के क्वेश्चन को कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ, किसी बुक से उठा लीजिएगा और कीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन माध्यमातिका बहुलक से भी आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। हम आपको तुरंत एक वीडियोस के माध्यम में से आपका समस्या को समाधान करते हुए उन क्वेश्चन को, डाउट क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं कि उस वीडियो में हम डाउट क्लासेस के रूप में हम आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप सब पढ़िए, एंजॉय कीजिए और एक सरकारी नौकरी अचीव कीजिए। ये गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य और संकल्प है। आप सब गंगा एकेडमी परिवार के उद्देश्य और संकल्पों पर साकार उतरिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें, शेयर करके अपने से सभी नेटवर्क में भेज दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें और हर घर गंगा परिवार को पहुंचा दीजिए। पूरे भारत में से हर परिवार में पहुंचाइए। ये जिम्मेदारी आप सभी की है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। चलिए अगली सेशन में हम फिर किसी नए चैप्टर के साथ आपके साथ सेशन में हाजिर होते हैं। आज का सेशन यहीं तक। अगले सेशन में हम क्षेत्रमति अर्थात मेंसुरेशन पे कुछ डिस्कशन करेंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम अगले सेशन बहुत जल्द फिर लाएंगे। तब तक आप पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप नमस्कार। हम अगले सेशन में फिर बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी के बीच।